अस्सलाम वालेकुम। बाकी टॉपिक से मैं हूं उस्मान खान। दोस्तों, पाकिस्तान के स्पोर्ट्स मिनिस्टर, वफाकी स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है कि अगर इंडिया एशिया कप खेलने नहीं आ रहा, न्यूट्रल मुकाम पे हो रहा है, तो क्यों ना पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप न्यूट्रल मुकाम पर खेले। उनकी इस स्टेटमेंट पर पाकिस्तान का इंडिया में वर्ल्ड कप जाकर खेलने पर क्या असर हो सकता है, ये कितनी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, और ख़ासकर जो खबरें चल रही हैं कि फिर स्कॉटलैंड आएगा या वेस्ट इंडीज़ आएगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान नहीं जाता फिर कोई और टीम पाकिस्तान की जगह वर्ल्ड कप खेलेगी। ये स्टेटमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आज का व्लॉग है। इसके ऊपर पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो किस हद तक मुत्तफिक करेगी अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर की स्टेटमेंट पर, इस पर हम बात करेंगे। इस बात को खोलने से पहले मैं एक छोटा सा ब्रीफ बता दूं, खासकर उन दोस्तों को जो पाकिस्तान में नहीं रहते हैं, कि पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, क्रिकेट बोर्ड के मैटर्स उसके अंडर नहीं आते। ये बात तो तय है, क्रिकेट बोर्ड के किसी भी किस्म के फैसले वो नहीं करते, क्योंकि एक तो चेयरमैन पीसीबी हैं और दूसरा पैटर्न होते हैं, पैटर्न प्राइम मिनिस्टर होते हैं। उन्होंने एक कमेटी बनाई है जिसको हेड कर रहे हैं बिलावल भुट्टो, और उस कमेटी के अंदर अगरचे वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर ज़रूर हैं, दीगर मिनिस्टर्स भी हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स भी हैं, और वो पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर ये है कि हुकूमत नून लीग की है और उसके अंदर मिनिस्टर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी हैं और दीगर जमातों के भी हैं। पीडीएम के एक गवर्नमेंट है, एक्चुअली किसी एक जमात की नहीं है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर उस कमेटी के रुकन ज़रूर हैं, मगर उसको हेड बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं, और उनकी जो रिकमेंडेशन होगी वो प्राइम मिनिस्टर को देंगे। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जो कमेटी है वो भी फैसला नहीं करेगी, वो रिकमेंडेशंस देगी अपनी। उनको जो लगता है वो रिकमेंडेशन दे देगी प्राइम मिनिस्टर को, फिर प्राइम मिनिस्टर का काम है इस पर डिसाइड करना कि वो क्या कहते हैं। अब ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब इस कमेटी के अंदर तो हैं, मगर उस कमेटी के वो ना ही तो तर्जुमान है, ना ही डिसीजन मेकर हैं, और ना ही कमेटी का ये मौक़िफ़ है। ये बात समझ लेनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो क्या ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की स्टेटमेंट है? ऑफ कोर्स नॉट। इनसे जब पूछा जाएगा फेडरल मिनिस्टर साहब से कि आपने स्टेटमेंट क्यों दी, तो कहेगा ये मेरी ज़ाती राय है। ये मैं आपको पहले बता दूं, अगरचे इस तरह की कोई बात हुई नहीं है, मगर वो अगर उनसे पूछा जाएगा तो वो कहेंगे मेरी ज़ाती राय है। पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, इनकी ज़ुबान रुकती नहीं है। किसी भी सेंसिटिव कोई भी किसी किस्म का भी सेंसिटिव हो मौका, उसके ऊपर स्टेटमेंट दे देते हैं। इनको नहीं पता होता कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे मतलब वो शायद अपने जो भी मन में उनकी बात होगी, मगर उससे पाकिस्तान की जगह सही होती है। उनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आईसीसी बीसीसी के साथ इस मामले के ऊपर क्या बात हो चुकी है, और एशिया कप को लेकर फिर दोबारा एक नया बवाल मचाना, जिस पर पहले ही फैसला हो चुका है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एग्री कर चुका है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोया हुआ था क्या? आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट से उस वक्त बात नहीं हुई? उस वक्त जो नजम सेठी साहब थे तब भी वो शहबाज शरीफ साहब से मिले थे, उन्होंने सारा सिनेरियो क्लियर किया था, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड माना था। ये बात फेडरल मिनिस्टर सॉरी माफ़ करिएगा, ये बात स्पोर्ट्स मिनिस्टर को मालूम है। और नहीं मालूम तो मुझे लगता है जाहिलियत है कि उनको अगर ये सब मामला पता भी है फिर भी अपनी स्टेटमेंट दे देना। मुझे बुरा लगा। उनको शायद ये लग रहा है कि वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ दे रहे हैं, मगर वो उनकी ये डोमेन नहीं है। उनको बोलना इस चीज़ के ऊपर किसने अथॉराइज़ किया है कि आप ये वाली स्टेटमेंट दे सकते हैं? ना ही तो वो क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा है, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से उनको असाइन किया गया है कि आप इस पर स्टेटमेंट दें, आप पाकिस्तान हुकूमत का मौक़िफ़ जो उस पर दें। और वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर स्पोर्ट्स मिनिस्टर होकर वो वो कहेंगे, या तो इस बात को खुल के बोलेंगे यार मेरी ज़ाती राय है, आई डोंट नो कि क्या होता है, बट मेरी ज़ाती राय है कि इस तरह से हो। बट मुझे लगता है कि ज़ाती राय भी क्यों, मतलब एक चीज़ है जिसके ऊपर एक कमेटी बन चुकी है, वो कमेटी रिकमेंडेशंस देगी, उसके बाद फैसला होगा। आप खुद ही खड़े हो जाते हैं और आप स्टेटमेंट दे देते हैं कि ये वाला मामला इस तरह जैसे कैसे ये मतलब आप क्या पॉलिटिकल स्कोरिंग कर रहे हैं, और ये इंटरनेशनल मैटर है, इसके ऊपर आप किस तरह से ये स्टेटमेंट दे रहे हैं? आपकी स्टेटमेंट की वक़्त क्या है? आपका प्राइम मिनिस्टर इस स्टेटमेंट को ऑन करेगा, आपकी गवर्नमेंट इसको ऑन करेगी, आपकी इंडिविजुअल एक स्टेटमेंट से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, और आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काम नहीं करता, या आपको लगता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट इसके ऊपर सोई हुई है? आपने स्टेटमेंट किस तरह से दी? सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि पाकिस्तानी जो मिनिस्टर्स होते हैं, इनसे किसी भी मामले के ऊपर स्टेटमेंट लेनी है, उनको फ़ोन करें, वो आपको स्टेटमेंट दे देंगे। आप कभी किसी इंडियन मिनिस्टर को, कभी आप इंडियन फॉरेन इंटीरियर मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, किसी को भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कब लास्ट टाइम देखी है? मतलब बहुत कम होगा कि वो किसी मैटर के ऊपर ऐसे ही जो दिल में आया वो बोल दिया, बहुत कम होता है ऐसा। अभी पाकिस्तान इंडिया टेंशन चली थी, पाकिस्तान के तमाम मिनिस्टर इंडियन चैनल पे बैठकर इंटरव्यूज़ दे रहे थे। आपने किसी इंडियन मिनिस्टर को सुना कि वो पाकिस्तानी चैनल पे, इवन कि वो अपने चैनल पर भी बैठकर शो चला रहे हों और चल रही हो बात, कोई पता नहीं, और भूल ही जा रहे हो? ऐसा नहीं होता पाकिस्तान के अंदर, मगर ऐसा होता है और उससे नुकसान होता है। लोग पाकिस्तान को नॉन सीरियस लेते हैं। आप
आप बगैर सोचे समझे स्टेटमेंट दे देते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। एक बात तय है, ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब को भी पता है कि पाकिस्तान टीम ने इंडिया जाना है। मुझे नहीं समझ आई कि स्टेटमेंट कहाँ से आ गई। अगरचे एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी क्यों बनाई, मैंने इससे पहले एक व्लॉग किया था कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो पैटर्न हैं और जो खाली अपने तय भी मतलब इंडिविजुअली भी वो फैसला कर सकते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कर सकते हैं कि पाकिस्तान टीम इंडिया जाए या ना जाए। मगर उन्होंने कमेटी सिर्फ इसलिए बनाई कि तमाम जमातों की उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन हो जाए और ये सामने आ जाए बात कि तमाम जमातों का ये फैसला है। उस कमेटी के हेड बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, जो इंडिया में जाकर उन्होंने कहा था कि स्पोर्ट्स को सबोताज नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि उनकी जो पार्टी की पॉलिसी है, इस कमेटी के दूसरे मेंबर जो हैं कमर जमान कायरा जो हैं, इवन के स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी उसी पार्टी के हैं, यानी एक पार्टी का हेड बोल रहा है कि खेलों को मुतासर नहीं होना चाहिए और मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि नहीं हम भी फिर नहीं जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और आउट ऑफ सेंस, आउट ऑफ लॉजिक और एक इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। आप ऐसी स्टेटमेंट, आप या तो तर्जुमान हो और आपको मालूम हो कि पार्टी की ये हुकूमत की एक पॉलिसी है, उसके ऊपर आप बोल सकते हैं। क्या होगा वो कल की बात है, मगर आप ऐसे कैसे स्टेटमेंट दे देंगे कि नहीं जी पाकिस्तान टीम नहीं जाएगी। एक बात तय है, पाकिस्तान टीम ने इंडिया में जाके वर्ल्ड कप खेलना है। ये जो अहमदाबाद का दिगर शहरों का शोर मचाया जा रहा है, ये भी गलत है, इस पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ मैच वहीं पर जाकर खेलना है। वजह क्या है, आपका लॉजिक क्या है कि आप वहाँ पे नहीं खेल सकते हैं, जबकि आप पहले भी खेल चुके हैं वहाँ पे मैच। अभी लास्ट टाइम जब पाकिस्तान ने टूर किया था उस वक्त भी पाकिस्तान वहाँ मैच जाकर खेला था। प्रॉब्लम क्या है? आप वसीम अकरम के स्टेटमेंट उठा के देख लें, कामरान नकवी के स्टेटमेंट उठा के देख लें, आकिब जुवैद की स्टेटमेंट, जो क्रिकेटर्स हैं जिनको क्रिकेट का पता है, वो बोल रहे हैं कि यार उस ग्राउंड में प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान को खेलने में। और वसीम अकरम तो ये भी कहा था कि इलॉजिकल स्टेटमेंट है कि आप कभी कह रहे हैं कि चेन्नई के अंदर हम नहीं खेलेंगे अफगानिस्तान के खिलाफ मैच। ये क्या बात हुई? क्या किसी क्रिकेटर ने ऐसा बोला? नहीं बोला। नॉन क्रिकेटर ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं और जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं वो बिल्कुल इलॉजिकल है। और जो क्रिकेट फैंस इस चीज़ को लेकर आगे बहस कर रहे हैं कि पाकिस्तान शायद अब ना आए, स्कॉटलैंड की बारी आ सकती है, वेस्ट इंडीज़ की आ रही है, तो दोस्तों साफ है पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने इंडिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस कमेटी की तरफ से रिकमेंडेशंस जो हैं वो क्या आती हैं वो तो ऑफ कोर्स वक्त बताएगा, मगर अब तक की आज तक की सिचुएशन ये है कि ऐसा कुछ नहीं है कि पाकिस्तान इस बारे में सोच रहा हो कि हम बाइकआउट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास प्लान भी नहीं है। आप बाइकआउट करके क्या कर लेंगे? आप नहीं खेलेंगे तो क्या फ़र्क क्या पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें पहले लगता था कि आईपीएल के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स नहीं खेल रहे, आईपीएल गिर जाएगी। आईपीएल नहीं गिरी है। आईपीएल की कीमत उस तरह उससे पहले बढ़ रही है। अगरचे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के जाने से आईपीएल की रौनक और बेहतर होगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। मगर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास प्लान बी है क्या? नहीं है पाकिस्तान के पास प्लान बी। मुझे आज भी याद है जब नजम सेठी साहब आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मैंने ही उनसे सवाल पूछा था कि आप चूँकि चेयरमैन हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो अगर पाकिस्तान बाइकआउट का सोच ले कि हमने वर्ल्ड कप नहीं खेलना तो फिर क्या होगा, मतलब क्या हो सकता है पाकिस्तान के खिलाफ। उन्होंने बोला कि आप ये वाकई सवाल पूछ रहे हैं, मतलब मुझे कह रहे थे कि यार इस सवाल का तो जवाब ही नहीं बनता। तो एक जो क्रिकेट को देख रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन रहे हैं, वो ऐसा सोच रहे हैं कि ये इलॉजिकल क्वेश्चन है। तो मिनिस्टर साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम ना ही चाहें तो क्या होता है। तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने इंडिया जाएगा। कमेटी के रिकमेंडेशंस का इंतजार अगरचे है, वो ऑफिशियल स्टेटमेंट तब आएगी। और जो बज़ाहिर लग रहा है कि पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में जाने में कोई मसाइल नहीं होंगे और पाकिस्तान अहमदाबाद में ही मैच खेलेगा, वेन्यू को लेकर बात डिसाइड हो चुकी है। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म का कोई इशू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ऑफिशियल तरीका अपनाया है कि जब भी पाकिस्तानी टीम ने इंडिया जाना होता है वो पहले गवर्नमेंट से पूछते हैं, गवर्नमेंट अप्रूव करेगी तो टीम भेजेंगे। ये एक ऑफिशियल एक रस्मी कार्रवाई है जो कि हो रही है। इस वक्त सेंसिटिव सिर्फ इसलिए हो चुकी है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस होने हैं, कोई भी पार्टी अपने ऊपर लेना ही नहीं चाह रही है कि वो अकेले फैसला कर दे कि ठीक है जी भेज दें। सब मिलकर फैसला करने चाह रही हैं ताकि किसी एक के ऊपर ना आए और मसला ना हो उनको इलेक्शंस में। दोस्तों आपकी क्या राय है कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप खेलने इंडिया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? इस पर कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।